बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन करम, आज 18 नवंबर है और दिन है पीर का। आखिरी 5 दिन रह गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस एहतजाज में जिस एहतजाज को इमरान खान ने डू एंड डाई करार दिया है। देखिए, एक बात तो अब क्लियर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज पहले के एहतजाजों से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। जो किसी के वहमो गुमान में नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान वो कुछ इस एहतजाज में करने जा रहे हैं। इस हवाले से इमरान खान का वो आम खिलाड़ी जिसके इस तरह मंजर आम पर आकर खुलकर खेलने के हवाले से किसी ने सोचा भी नहीं था, इमरान खान का वो आम खिलाड़ी ना सिर्फ मंजर आम पर आ चुका है बल्कि उसने 24 नवंबर के एहतजाज की बाकायदा तौर पर भागदौड़ भी संभाल ली है। 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से इमरान खान की नई हैरानकुन हिकमत अमली सामने आ चुकी है। पेशावर का वो वजीर आला हाउस जो इस वक्त खबरों का मरकज बना हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से जितनी तैयारियां, जितनी हिकमत अमलियां तय की जा रही हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हाउस में की जा रही हैं। इस टाइम वजीर आला हाउस में क्या कुछ चल रहा है, पिछले चंद घंटों के अंदर इमरान खान के उस अहम तरीन खिलाड़ी के मंजर आम पर आ जाने के बाद शहर इक़्तिदार में जो हलचल शुरू हो चुकी है, तमाम तर खबरों की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। इन खबरों की तफसील बताने से पहले मैं आपको यह जरूर बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज, ये लॉन्ग मार्च माजी के एहतजाजों से क्यों मुख्तलिफ है। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 4 दिन पहले, यानी आज पीर का दिन है, जुमेरात वाले दिन अपने तमाम तर ज़िले सदूर, तमाम तर वो लोग जिनके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को खदशा था कि उनको उठा लिया जाएगा, कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वो अच्छा क्राउड लेकर आ सकते हैं, अगर वो गिरफ्तार ना हुए, उन तमाम लोगों को जुमे की दोपहर ही पेशावर मुंतकिल कर दिया गया था। यानी इस वक्त पेशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑलरेडी जो ज़िले सदूर हैं, जो टिकट होल्डर्स हैं, जो MPAs हैं, जो MNAs भी हैं, उनकी एक बड़ी तादाद ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा पहुंच चुकी है, ऑलरेडी पेशावर पहुंच चुकी है। क्योंकि अमूमी तौर पर हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से चंद दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले, उन लोगों को उठा लिया जाता है जो अफेक्टिव होते हैं, जो ज्यादा बड़ी तादाद में लोगों को निकाल सकते हैं। फिर ये एहतजाज माजी के एहतजाजों से इस वजह से भी मुख्तलिफ है क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, जिनके ऊपर तमाम तर इन्हिसार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती रही है माजी के एहतजाजों में, इस एहतजाज में अली अमीन गंडापुर पर इन्हिसार नहीं किया जाएगा। एक लम्हे के लिए मान लिया जाए कि 24 नवंबर को या 25 नवंबर को या 26 नवंबर को अली अमीन गंडापुर ही गिरफ्तार हो जाते हैं तो भी यह एहतजाज नहीं रुकेगा, क्योंकि इमरान खान का वो अहम खिलाड़ी जिसने पिछले चंद घंटों के अंदर मंजर आम पर आ जाने के बाद तमाम तर भागदौड़ संभाल ली है, उससे टेबल्स टर्न हो गए हैं। अली अमीन गंडापुर के ऊपर रिलाय नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, जो एहतजाज कर रहे होंगे, उनको हदायत तहरीक इंसाफ की वो पॉलिटिकल कमेटी दे रही होगी जो CM हाउस खैबर पख्तूनख्वा में बैठी होगी, और उनके ऊपर इमरान खान का वो अहम खिलाड़ी बैठा होगा। इमरान खान का वो अहम खिलाड़ी है बुशरा बीबी। हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पिछले चंद घंटों के अंदर अहम मीटिंग्स हुई हैं खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हाउस में, अब चूंकि उस मीटिंग्स की कोई वीडियो सामने नहीं आ रही, उस मीटिंग की कोई इतलात आपको पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर चलती हुई नजर नहीं आ रही। क्यों नजर नहीं आ रही, उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूं। इंपॉर्टेंट खबर यह है कि इमरान खान ने बुशरा बीबी को यह हदायत की थी कि आप CM हाउस खैबर पख्तूनख्वा में जाएं, वहां पर जाकर फर्दन फर्दन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर लोगों से मिलें, तमाम तर MPAs, तमाम तर MNA, ज़िले सदूर, टिकट होल्डर्स, यानी जो कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माजी के एहतजाजों में या जलसों में या धरनों में नहीं हुआ। इमरान खान ने नई हिकमत अमली के तहत बुशरा बीबी को यह टास्क दिया था, क्योंकि इस टाइम सूरत हाल ये है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है कि इमरान खान किसी के ऊपर यकीन नहीं कर सकते। सब जानते हैं कि पाकिस्तान
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप, दस्तयाब लीडरशिप इस टाइम मौजूद है इस्लामाबाद में, उनके ऊपर भी सवालात उठते रहे हैं। उनकी लॉयल्टी भी एक क्वेश्चन मार्क है उनकी लॉयल्टी के ऊपर कि वो इमरान खान के साथ कितने लॉयल हैं। यानी उसमें उमर अयूब साहब भी हैं, उसमें बैरिस्टर गौहर खान साहब भी हैं, उसमें असद कैसर साहब भी हैं, उसमें बैरिस्टर अली जफर साहब भी हैं। बेशुमार वो लोग हैं जिनके हवाले से वक्तन फवक्तन ये खबरें आती रही हैं कि इनको ऐसे नहीं ऐसे कर लेना चाहिए था। अली अमीन गंडापुर साहब भी उस फहरिस्त के अंदर शामिल हैं जिनके ऊपर आप 100% एतबार नहीं कर सकते। तो इमरान खान के पास वही एक खिलाड़ी था जिसको मैदान में उतारना अब जरूरत बन गया था। वो खिलाड़ी जिसके ऊपर इमरान खान सबसे ज्यादा एतबार कर सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एतबार कर सकते हैं। जाहिर है इमरान खान की वो अहलियां हैं और इमरान खान ने उनको अडयाला जेल से ये पैगाम भेजा था कि आप खुद इस जो एहतजाज है उसको लीड करें, इसके फैसले करें, किसी के ऊपर रिलाय ना किया जाए और जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम तर मुतालबात मनवा नहीं लेती तब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यह एहतजाज खत्म नहीं होना चाहिए। अब बुशरा बीबी के एक्टिव होने के बाद पिछले 48 घंटों के अंदर जो फैसले बुशरा बीबी ने किए उसके बाद इस्लामाबाद में एक गैर मामूली हलचल है। देखिए ये आप टीवी के ऊपर इस एहतजाज के हवाले से एक बयानिया हुकूमत का सुन रहे हैं, यानी ख्वाजा आसिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको ओन चौधरी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अगर बात ओन चौधरी तक पहुंच गई है फिर तो हुकूमत को वाकई में सुलह कर लेनी चाहिए इमरान खान से कि अगर ओन चौधरी जैसा आदमी हुकूमत का बयानिया बनाएगा, ओन चौधरी जैसा आदमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए का मुकाबला करेगा, फिर हुकूमत का और नून लीग का अल्लाह ही हाफिज है। बहरहाल हुकूमत के ये जो हाथ पांव फूले हुए नजर आ रहे हैं उसकी बहुत बड़ी वजह बुशरा बीबी का हैरानकुन तौर पर एक्टिव होना है। पिछले 48 घंटों के अंदर बुशरा बीबी ने 2 इजलासों की सदारत की है। मैं आपको उन इजलासों की अंदरूनी कहानी बता देता हूं, मैं आपको बता देता हूं कि उन इजलासों में क्या फैसले किए गए और किस तरीके से उन इजलासों को कंडक्ट किया गया। यानी वो कैसे इजलास हुए कि उनकी कोई वीडियो अभी तक सामने नहीं आई, उस इजलास की कोई पिक्चर सामने नहीं आई। असल में हुकूमत के लिए, असल में ताकतवर इदारों के लिए सबसे बड़ी परेशानी ही ये बनी हुई है कि क्यों वजीर आला हाउस खैबर पख्तूनख्वा से कोई खबर सामने नहीं आ रही, क्यों उस इजलास की कोई वीडियो सामने नहीं आ रही। अमूमी तौर पर तो ये होता था कि अली अमीन गंडापुर ने एक फैसला किया, अगले ही लम्हे इस्लामाबाद में खबर पहुंच जाती थी, अगले ही लम्हे उस फैसले का तोड़ इस्लामाबाद में बैठे हुए लोग निकाल लेते थे। लेकिन इस दफा जो हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना रही है या जो बना चुकी है उसका अंदाजा ही हुकूमत को नहीं हो रहा, क्योंकि वो हिकमत अमली बिल्कुल सीगा राज में रखी गई है। अब 2 इजलास थे पिछले तकरीबन 48 घंटों के अंदर जिसकी सदारत बाकायदा तौर पर बुशरा बीबी ने की। पहला वो इजलास था जिसमें बुशरा बीबी मंजर आम पर नहीं थी, वजीर आला हाउस जहां पर वजीर आला सेक्रेटेरिएट है, जहां पर खुद बड़े बड़े इजलासों की सदारत अली अमीन गंडापुर करते हैं, वहां पर तमाम तर इन लोगों को बिठाया गया था। बुशरा बीबी पर्दे के पीछे थी, यानी वो मंजर आम पर नहीं आई थी लेकिन माइक में बुशरा बीबी की आवाज आ रही थी। अब बताया यह गया है कि वो तमाम तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स, वो तमाम तर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिले सदूर और तमाम तर MPs MNA सिंध से आए हों, बलूचिस्तान से आए हों, पंजाब से आए हों या खैबर पख्तूनख्वा से हों, उन तमाम लोगों को उस जगह पर इकट्ठा किया गया और बुशरा बीबी ने इमरान खान का पैगाम पहुंचाया। बाकायदा तौर पर यह कहा जाता है कि इमरान खान ने जो जुमले बुशरा बीबी को कहे थे, जितने सख्त जुमले कहे थे, वही एज इट इज बुशरा बीबी ने इमरान खान के वो जुमले उन तमाम तर लोगों के सामने दोहराए कि आप लोग जो हैं वो अपने ओहदों के मजे ले रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई कारकुनान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लीडरान, कई रहनुमा जो हैं वो आपकी वजह से इस वक्त जेलों में हैं और आप तमाम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर जीत कर ओहदे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान की रिहाई के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं और कारकुनान की रिहाई के लिए कोई अमली इकदाम जो है वो आप लोगों की तरफ से नहीं किया जा रहा है। हैरानकुन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम रहनुमा जो इस इजलास में शिरकत के लिए आए थे, उनके मोबाइल फ़ोन और तमाम तर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थी, तमाम तर जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे, यानी अगर किसी ने स्मार्ट वॉच भी पहनी है तो वो स्मार्ट वॉच भी बाहर उतरवा ली गई थी। यानी यहाँ तक सिक्योरिटी को मलहूज़े खातिर रखा गया था। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि किसी के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी
کونے خانہ ہی اپنے لوگ ایسے موجود ہیں جو یہاں کی خبر وہاں پہنچاتے ہیں، اور عمران خان کا پلان اے یہ تھا کہ خبر کہیں باہر نہ پہنچے، خبر باہر نہ نکل سکے، اور آج تک واقعی میں پچھلے 2-3 دن کے اندر جو کچھ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوا اس کی خبر منظر عام پر نہیں آ سکی۔ پھر ہوا یہ کہ دوسرا اجلاس پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب کے لوگوں کا بشرا بی بی نے بلایا۔ اب بشرا بی بی نے پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر فردن لوگوں سے ملنا شروع کر دیا۔ حیران کن طور پر یہ جو پنجاب کی کابینہ کا، پنجاب کے اراکین صوبائی اسمبلی یا جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں یا جو ضلعی صدور ہیں، ان کا اجلاس بشرا بی بی نے بلایا۔ اس میں بشرا بی بی خود بھی سامنے بیٹھی ہوئی تھی، یعنی پہلے اجلاس میں تو وہ منظر عام پر تھی، دوسرے اجلاس میں بشرا بی بی بھی خود موجود تھی، اور اس اجلاس کو باقاعدہ طور پر فلم کیا گیا، یعنی اس کی باقاعدہ طور پر فوٹیج بنائی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو اجازت نہیں تھی کہ وہ موبائل فون لے کر آ سکیں، ان کے موبائل فون باہر رکھوا دیے گئے تھے، ان کے الیکٹرانک گیجٹس باہر رکھوا دیے گئے تھے۔ البتہ بشرا بی بی کے سٹاف میں سے یا پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ایسا رہنما جو ریلائبل ہوگا، جس کے اوپر اعتبار بشرا بی بی کر سکتی ہوں گی، ان کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ نے ایک ایک بات ریکارڈ کرنی ہے۔ فردن تمام لوگوں کو بولنے کا موقع دیا گیا، تمام لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کتنے لوگ لا سکتے ہیں، وہ لوگ کتنے دن تک بیٹھ سکتے ہیں۔ ایک بات جو پاکستان تحریک انصاف کے ان اجلاسوں سے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف خالی 24 نومبر کے لیے تو وہاں نہیں آ رہی، یعنی اگر یہ معاملہ 24 نومبر کے بعد 25، 26، 27، 28، 29، 30 تک بھی جاتا ہے، یعنی اگلے 5، 6، 7، 8 دن بھی اسلام آباد میں تحریک انصاف کے کارکنان کو بیٹھنا پڑتا ہے، تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر رہنما اپنے کارکنان کی یہ تیاری کروا کے لا رہے ہیں کہ وہ اگلے 8-9 دن بھی اسلام آباد میں بیٹھیں گے۔ اب شہر اقتدار میں بشرا بی بی کے اس طرح اچانک ایکٹیو ہو جانے کے بعد بہت پینک ہے، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا، اسی وجہ سے میں نے کہا کہ یہ پہلے اجلاسوں سے مختلف ہوگا، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ علی امین گنڈا پور کو عمران خان ٹاسک دیتے تھے، زیادہ سے زیادہ بیرسٹر غور خان ہوتے تھے، اسد کیسر ہوتے تھے، عمر ایوب ہوتے تھے، یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کے حوالے سے کسی کو اعتبار نہیں ہے، یعنی ان کے اوپر ایک سوالیہ نشان رہا ہے کہ کہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کی پچ پر تو نہیں کھیل رہے، کہیں یہ عمران خان کو دھوکہ تو نہیں دے رہے، کہیں یہ ادھر کی بات ادھر تو نہیں کر رہے۔ اب جب سے عمران خان نے ان تمام لوگوں سے اختیار لے کر فی الحال بشرا بی بی کو دے دیا کہ جب تک یہ آخری کال، فائنل کال 24 نومبر والی مکمل نہیں ہو جاتی، جب تک ہم یہ ڈو اینڈ ڈائی احتجاج اپنا کامیاب طریقے سے نہیں کر لیتے، تب تک انچارج جو ہیں وہ بشرا بی بی رہیں گی، اور جو میری نظر میں ایک بہت اچھا اقدام ہے، کیونکہ اگر عمران خان کسی کے اوپر اس ٹائم پر یقین نہیں کر پا رہے، ظاہر ہے وہ سلاخوں کے پیچھے ہیں، ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی، ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی، ان کو ٹوٹ کر باتیں پہنچائی جاتی ہیں، ایک کمیونیکیشن گیپ ہے، تو عمران خان نے اسی شخص کا، اسی اپنے اہم کھلاڑی کا انتخاب کرنا تھا جس کے اوپر عمران خان زیادہ یقین کر سکتے ہیں۔ تو عمران خان نے بشرا بی بی کو یہ جو نئی حکمت عملی بتائی، اب اس کے تحت پاکستان تحریک انصاف یہ 24 نومبر کا احتجاج پلان کر رہی ہے یا پلان کر چکی ہے۔ سو پچھلے چند گھنٹوں کے اندر بشرا بی بی کے 2 اجلاسوں کے حوالے سے جو کچھ چیدہ خبر ہمارے تک پہنچی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بشرا بی بی نے آج یعنی پیر والے دن رات کو 9 بجے ایک اور اہم اجلاس وزیر اعلیٰ ہاؤس میں طلب کیا ہے، اور وہ اجلاس پاکستان تحریک انصاف سندھ کے لوگوں کا ہے، یعنی سندھ کے جو اراکین صوبائی اسمبلی ہیں، جو وہاں کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں، ان کا اجلاس بلایا گیا ہے۔ اس میں بھی بڑے فیصلے کیے جائیں گے۔ بشرا بی بی اس اجلاس میں بھی تمام تر لوگوں کی رائے لیں گی، تمام تر لوگوں سے سنیں گی، یہ احتجاج کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے، کیسے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے، کیسے لوگوں کو نکالا جا سکتا ہے۔ یعنی اس ٹائم جو ہے وہ تمام تر خبروں کا مرکز وزیر اعلیٰ ہاؤس خیبر پختونخوا بنا ہوا ہے، اور وہاں سے بہت بڑی ڈیولپمنٹس کی جو اطلاعات ہیں وہ آ رہی ہیں۔ ایک چیز جس میں پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہوئی ہے، اور ظاہر ہے اس پر پاکستان تحریک انصاف کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، عمومی طور پر ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے خبریں لیک ہو جاتی تھی جو اس دفعہ نہیں ہو رہی، یعنی صحافیوں تک بھی بڑی تھوڑی انفارمیشن پہنچائی جا رہی ہے یا پہنچ رہی ہے، مختلف ذرائع سے پہنچ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایکچولی میں پلان کیا کر رہی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جتنی انفارمیشن اس احتجاج کے حوالے سے ہمارے تک پہنچ رہی ہے اس سے
उससे एक बात तो क्लियर हो रही है कि वाकई में ये एहतजाज माजी के एहतजाजों से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। दूसरी तरफ हुकूमत का पैनिक का आलम यह है कि रेंजर्स के सुपुर्द वफाकी दारुल हुकूमत को करने का प्लान बना दिया गया है, क्योंकि 26 नवंबर को यानी 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज का आगाज़ करेगी। तो 26 नवंबर को यानी 2 दिन बाद ही बेलारूस के सदर वो आ रहे हैं इस्लामाबाद में। तो इस दौरे को जवाज़ बनाकर वफाकी हुकूमत ये फैसला कर चुकी है कि 24 नवंबर से एक दिन पहले ही वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को रेंजर्स के सुपुर्द कर दिया जाए, यानी रेंजर्स को डिप्लॉय कर दिया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारों के और अहलकार मुल्क भर से बुला लिए गए हैं, पुलिस, एलीट फोर्स और एफसी के जवान बुला लिए गए हैं। ये तमाम तर अरेंजमेंट्स हुकूमत के करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को किसी तरह से रोका जाए। इसका एक और पहलू ये है कि हुकूमत अपने हाथ पांव फुला बैठी है। हुकूमत कंफ्यूज हो चुकी है कि जिस तरीके की प्लानिंग हो रही है, किसी तरीके से उस प्लानिंग को रोका नहीं जा सकता। बहरहाल जो कुछ होगा मैं आपको इंशाल्लाह ताला अपडेट करता जाऊंगा। अल्लाह ताला आपका आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।